नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। हरदोई के संडीला में फागुन महोत्सव के दौरान बाबा खाटू श्याम मंदिर में भजनों और फूलों की होली से श्रद्धालु झूम उठे। सीतापुर में ओपन स्टेट आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति और का शुभारंभ किया। कानपुर नगर में विश्वकर्मा समाज में होली मिलन समारोह, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने एकता का संदेश दिया। जौनपुर में पूर्ति विभाग की छापेमारी में 53 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद, दुकानदार पर कार्रवाई शुरू। हरदोई के शाहाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 घंटे के भीतर आरोपी गार्ड को किया गिरफ्तार। बहराइच में प्रशासन की कार्रवाई में कई अवैध अस्पताल सील, कुछ को नोटिस जारी हुआ। गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 लाभार्थियों को पहली किस्त और प्रमाण पत्र दिए गए। प्रयागराज के झूसी में महिला ने इंसाफ मांगने के तो दरोगा पर शोषण का आरोप लगाया। लालकुआं में 19वें अखिल भारतीय किसान मेले का समापन पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोर ने किया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने गंगा आरती में गंगा भाग लेकर संतों से आशीर्वाद लिया। ऋषिकेश में आरुषि पोखरियाल निशांक ने गंगा स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। सहरसा में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का नामांकन शुरू हुआ। कटिहार में SH-77 पर कार सवार पर लूट मामले का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार और 3 नाबालिग निरुद्ध। आरा में प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कटिहार का एल इंडिया पंप स्टेशन पर 9 संभावित आपदा से निपटने के लिए लेवल 3 ऑफ साइड मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। कोटा में बता दें कि बहनों ने भाइयों की मौत की हत्या बताते हुए भाभी पर गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। बालोतारा के कनानन में 1008 कुंडात्मक श्री ललिता महायज्ञ और मां सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां तेज हुई। रसोल के राजकीय विद्यालय में बालिकाओं के राज्य सरकार की योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। हनुमानगढ़ के राउत सत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाटक के जरिए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्रीय विकास के मुद्दे उठाए। धौलपुर के ऐतिहासिक 12 भाई मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी। अलवर में जिला कलेक्टर ने गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। रायपुर में ई प्रोक्यूमेटर सिस्टम पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू, सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज, चारों सदनों के सदस्य बनने का रिकॉर्ड बन सकता है। पूर्वी चंपारण में दिल्ली से आई किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला, पुलिस जांच में जुटी। बिहार में आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्ती के बाद करीब 300 राजस्व अधिकारी हड़ताल खत्म करने पर काम लौटे। पटना में कांग्रेस का बड़ा महासम्मेलन आयोजित, संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई तेज। बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए राज्य में 50 ड्रोन खरीदने की योजना पर काम तेज। पटना सहित कई जिलों में मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई।
मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की टीम ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान का तेज किया। समस्तीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर बड़ी खेप बरामद की। सिवान में पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बेगूसराय में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की औचक निरीक्षण जांच की। मधुबनी में किसानों के लिए कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आरा में राजनीतिक दलों ने आगामी चुनावों को लेकर जनसभाएं तेज की। कटिहार में पुलिस ने चोरी के मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहरसा में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पूर्णिया में नगर निगम के स्वच्छता अभियान चलाया गया। वैशाली में महिला समूहों के स्वरोजगार के लिए सरकारी सहायता दी गई। गोरखपुर में सुबह टहलने निकले भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। मेरठ एसटीएफ ने पुलिस भर्ती में ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में एटीएस के संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल युवक हरीश अली को किया गया गिरफ्तार। बरेली में पारिवारिक पंचायत के दौरान विवाद बढ़ने पर युवक ने पत्नी और फसल पक्ष में हमला कर 2 लोगों की हत्या कर दी। यूपी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, हजारों जगहों पर छापेमारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर मां विंध्यवासिनी मंदिर पूजा अर्चना की। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को ग्रेजुएटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला लिया। यूपी सरकार राज्य के एआई और डिजिटल हब बनाने के लिए 8 बड़े डेटा सेंटर पार्क विकसित करने की तैयारी में। वाराणसी में आसाराम के मंदिर दर्शन के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने पर विवाद हुआ खड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 22 लाख रुपए तक मांगने का खुलासा हुआ। एक गांव में महिला और उसके नाबालिग बेटी की हत्या से इलाके में सनसनी फैली। सिद्धार्थनगर में युवक की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में सरकारी स्कूलों से मिड डे मील का गैस सिलेंडर चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार हुआ। यूपी में गैस संकट के बीच प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए कई जिलों में सख्ती बढ़ाई। प्रयागराज में शिक्षक आत्मदाह मामले में निलंबित बीएससी के और कलर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। वाराणसी में अपराधिक चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर और आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में युवती से ऑनलाइन काम के नाम पर 1.18 लाख की साइबर ठगी हुई। वाराणसी में गर्भवती महिला से मारपीट के बाद मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज की। मेरठ और पश्चिमी यूपी के पुलिस ने कई जिलों में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए और कार्रवाई की मांग तेज की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। राज्य के 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।
बीजेपी ने सुमेध अधिकारी के भवानीपुर सीट के में ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरकर बड़ा दांव चला। वाम मोर्चा ने भी विधानसभा चुनाव के लिए 192 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने 2 चरणों में चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए। चुनाव को लेकर राज्य में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। पहले चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने की संभावना बताई जा रही है। दूसरे चरण में टीएमसी की मजबूत गढ़ वाली सीटों पर मतदान होगा। चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने दूसरे राज्यों के नेताओं को भी बंगाल में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी। ममता बनर्जी लगातार चुनावी रैलियों के जरिए विकास और सामाजिक योजनाओं को मुद्दा बना रही हैं। बीजेपी बंगाल चुनाव में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस और वाम दलों ने भाजपा और टीएमसी दोनों के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाने के संकेत दिए। चुनाव को देखते हुए राज्य में करीब 6 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ सीटों पर स्थानीय क्षेत्र दलों ने उम्मीदवार उतारे। चुनावी माहौल में कोलकाता और उत्तरी बंगाल में रैलियों और रोड शो के दौर तेज। राजनीतिक दल सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन के जरिए भी युवाओं को साधने की रणनीति बना रहे हैं। बंगाल का यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में तय करने वाला बड़ा चुनाव माना जा रहा है। एपस्टीन विवाद दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप पुरी को बेटी को राहत। विवादित कंटेंट 24 घंटे में हटेगा। हुमुर से नंदा देवी श्री भी भारत लौटा। आपको बताया कि लाया 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी। ईरान का बड़ा दावा, बहरीन और यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर हमले। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। दक्षिणी लेबनान के देबाल में इजराइल ने किया हवाई हमला। कतर पर रुक नहीं रही ईरानी हमले। दोहा में सुनी गई धमाकों की आवाज। ईरानी संकट। आज दोपहर 3 बजे पेट्रोलियम मंत्रालय ने जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक। मिडिल ईस्ट संकट। श्रीलंका ने दफ्तरों में 4 दिन काम का नियम लागू किया। श्रीलंका का भी बता दें कि श्रीलंका का भी फ्यूल संकट के सामने सरेंडर हुआ। काबुल हॉस्पिटल हमला। अब तक 400 की मौत। तालिबान की पाक की धमकी। अब डिप्लोमेसी का खत्म टाइम हुआ। यूएई ने अपना एयर स्पेस फिर से खोला। अस्थायी रूप से किया था बंद। इराक राजधानी अब तक की बगदाद में जोरदार धमाका सुना गया। काबुल में अस्पताल पर पाक की बमबारी। तालिबान बोला 400 लोग मारे गए। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यूएई ने एहतियातन बंद किया था अपना एयर स्पेस। करोड़ भगदड़ मामले में पूर्व तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। क्यूबा में बिजली संकट। नेशनल पावर ग्रिड ठप। 1 करोड़ लोग अंधेरे में। हंड्रेड आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।